नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर हल कर रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, जूसेपे मेस्नी था। बेटा सही आंसर है, जूसेपे मेस्नी इटली का क्रांतिकारी था। नेक्स्ट प्रश्न, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ? पूना पैक्ट बेटा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन के विवाद को सुलझाने के लिए। अर्नेस्ट रेनन कौन था? बेटा अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में पहुंचा। भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे गिरमिटिया श्रमिक। सरिस्का बांग रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान। कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? सही आंसर है रोपण कृषि। धात्विक खनिज का उदाहरण है लोह अयस्क। कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय। किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए कार्य किया? ज्योतिबा फुले, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर। बेटा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? बेटा बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का देश है। शासन की किस व्यवस्था में सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में सरकार के दो स्तर होते हैं। राजनीतिक दल का कार्य है, दल चुनाव लड़ते हैं, दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस क्षेत्र की गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित है? बेटा प्राथमिक क्षेत्रक। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। देखो बैंक के औपचारिक स्रोत है, सहकारी समिति औपचारिक स्रोत है, नियोक्ता औपचारिक स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बैंकों और सरकारी समितियों से लिया गया ऋण औपचारिक ऋण कहलाता है। एक मार्क खाद्य वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बेटा मित्र राष्ट्रों के नाम बताइए। बेटा मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया था। भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस स्थान पर आरोपित किया था? चंपारण। कौन सी बीमारी अमेरिका में स्पेनिश सैनिकों के द्वारा फैली थी? चेचक। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। बेलाडीला लोएस की खानी किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। परिवहन किसे कहते हैं? यात्रियों एवं वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन। श्रीलंका की राजधानी का नाम बताइए। कोलंबो। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सरपंच। कौन सी संस्था राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है? निर्वाचन आयोग। मुद्रा किसे कहते हैं? जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लिया जाता है उसे मुद्रा कहा जाता है। मान लीजिए आपके माता पिता आपके साथ सोने के आभूषण खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आभूषणों पर कौन सा शब्द चिन्ह लोगो देखना चाहेंगे? सही आंसर होगा हॉलमार्क। पिकेटिंग क्या है? विरोध का एक तरीका जिसमें किसी दुकान को महिलाओं को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और उसमें दुकान के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। लघुत्रात्मक प्रश्न, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। समापेयता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब अगर हम बात करें नवीकरणीय, वे संसाधन जिनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि जल, मृदा, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन वे है जो किसी भी यांत्रिक क्रिया या किसी प्रकार से भी उन्हें फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिन्हें नहीं बनाया जा सकता या बनने में लाखों साल लग जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है? बेटा बहुसंख्यकवाद का अर्थ है कि कोई धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करे और फिर ये कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के कोई 2 लाभ बताइए।
बेटा इस सत्ता के विकेंद्रीकरण का पहला फायदा है तो ये कि इससे स्थानीय स्तर पर लोग सीधे भागीदार हो सकते हैं। और लोकतंत्र का सिद्धांत ही यही है कि जनता की भागीदारी हो, जनता को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर मिले, तो जनता की इसमें सीधे भागीदारी हो सकती है। गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? गहन जीविका कृषि का अर्थ ये उन इलाकों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, अधिक श्रम की सहायता से और अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है? इसे लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों माना जाता है? बेटा सांप्रदायिकता का अर्थ होगा कि वह स्थिति जिसमें एक धार्मिक समूह अन्य समूह पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करे, राष्ट्रीय हितों पर अपने धार्मिक हितों को प्राथमिकता दे। और सांप्रदायिकता को लोकतंत्र के लिए इसलिए खतरा माना जाता है क्योंकि इसमें एक धार्मिक समुदाय अपने आप को राष्ट्र से अलग मानने लग जाता है। और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती है, जैसे कि पूर्वाग्रह, जैसे कि बहुसंख्यकवाद, गोलबंदी, और सबसे घृणित रूप है सांप्रदायिक हिंसा। अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतिम वस्तुएं वे कहलाती है जो उपभोक्ताओं तक सीधे ही पहुंचती है, वे अंतिम वस्तुएं कहलाती है। और मध्यवर्ती वस्तुएं वे कहलाती है जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में प्रयुक्त की जाती है। अंतिम वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता। अंतिम वस्तुएं जैसे कि बिस्किट, रेडीमेड कपड़े, और मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे कि गेहूं, कपास आदि। वैश्वीकरण क्या है? भारत में इसके दो प्रभाव लिखिए। वैश्वीकरण का अर्थ है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के बाजार एक समान कार्य करते हैं। अब भारत पर इसके प्रभाव की बात करें तो वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की, जिसमें देश में रोजगारों में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण शीर्ष भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई, उनका विस्तार विदेशों तक हुआ है। वैश्वीकरण के कारण उपजी प्रतिस्पर्धा के कारण छोटी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को प्राप्त किए 3 अधिकारों में का वर्णन कीजिए। बेटा वैसे तो 6 अधिकार है, लेकिन 3 अधिकारों को यहाँ पर समझाना है। चयन का अधिकार है, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। इन तीनों के बारे में समझाना है। वनों को संरक्षित करने के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान किए गए। संपूर्ण भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई है। संकटग्रस्त जातियों के बचाव, शिकार प्रतिबंधन, वन्य जीव आवासों के कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर बल दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए। विशेष प्राणियों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष योजनाएं स्थापित की गई, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर। और इसके अलावा वन्य जीव अधिनियम 1986 और 86 के द्वारा तितलियों, पतंगों, भृंगों, ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है कि इससे सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। सत्ता की साझेदारी के जो रूप है: सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा, और राजनीतिक दलों, दबाव समूह और हित समूह के बीच सत्ता को बांट दिया जाता है। चेक क्या है? हम चेक क्यों और कैसे जारी कर सकते हैं? चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के व्यक्ति को रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। इसमें उस व्यक्ति के अकाउंट नंबर लिखे जाते हैं जिसको पैसे भेजने हैं, और अपना नाम लिखा होता है। लास्ट में अपन अपना सिग्नेचर करते हैं। नेक्स्ट, निबंधात्मक प्रश्न, सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है? वर्णन करना है बेटा इसमें। असंगठित और संगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है? संगठित और असंगठित क्षेत्र रोजगार का अंतर बताना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में ब्रेटन वुड्स संस्थान की भूमिका को विस्तार से बताना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताने, जो अच्छे प्रभाव हैं, नकारात्मक नहीं।
मानचित्र में दर्शाना है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, रावतबाटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है, कल्प तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, गोवा में आ जाएगा, मंगलोर बेटा जो मंगलोर है कर्नाटक में है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ है और भंडारा है महाराष्ट्र।